अज्यूम्ड मीन मेथड। तो उसको अब देख लेते हैं हम लोग। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं एज्यूम मीन मेथड, तो हमारा क्वेश्चन भी हो जाएगा और हम मेथड भी समझ जाएंगे हम इसमें कैसे कैलकुलेट करें। एज्यूम मीन मेथड का मेन पर्पस क्या है? सिंपल है, डायरेक्ट मेथड को और इजी बनाना, कैलकुलेशन को और आसान बनाना। यही मेन पर्पस है अपना एज्यूम मीन मेथड का, ताकि कैलकुलेशन और आसान हो जाए। तो पहले तो स्टेप सेम ही है, एक्सआई तक हम इस मेथड में भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो चीज़ है ये हमारे क्वेश्चन में ही गिवन होगा, ये तो गिवन होगा क्वेश्चन में। अपना क्लास इंटरवल और एफ आई हम निकाल लेंगे यहाँ से। एक्स आई क्या होता है ग्रुप डेटा के लिए? क्लास मार्क हमारा एक्स आई होता है। तो एक्स आई निकाल लेंगे, यहाँ से हमने पहले निकाला था 17.5, इसका हो जाएगा 32.5। 10 + 25 डिवाइड बाई 2 करेंगे, 35/2 17.5। इसमें क्लास हाइट जोड़ते रहेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट आता जाएगा। 47.5, 62.5, 77.5 एंड 92.5, यहाँ तक कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एज्यूम मीन मेथड का एक नया टर्म आ रहा है जिसको कहा जाता है डी आई। अब एज्यूम्ड मीन यहाँ पर भी आ रहा है, एक एज्यूम्ड मीन आ रहा है। एज्यूम्ड मतलब ये जो हमारे पास एक्स आई है, इसमें से किसी एक वैल्यू को हम मीन मानते हैं। तो अज्यूम कर रहे हैं ना, हम एक्स आई में से किसी एक वैल्यू को अज्यूम कर रहे हैं कि वो मीन है, तो इसलिए इस मेथड का नाम दिया गया है एज्यूम्ड मीन। तो मीन किसको एज्यूम करेंगे? मीन मतलब क्या? एवरेज। एवरेज मतलब लगभग मिडल वैल्यू के आसपास जो वैल्यू होती है। तो यहाँ पे एक्साइज जो है, इनकी अगर मिडल वैल्यू चेक करूँ तो दो मिडल वैल्यू आ रही है, या तो 47.5 या तो 62.5। तो इन दोनों में से कोई भी एक को मैं एज्यूम मीन मान सकता हूँ। तो मैं क्या मानता हूँ, मैं 47.5 को एज्यूम मीन मान लेता हूँ। तो मैंने इसको एज्यूम मीन मान लिया, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ए से। तो एज्यूम मीन को रिप्रेजेंट करा जाता है ए से। अब डी आई क्या हो गया? डी आई मतलब डिफरेंस, किसका डिफरेंस? एक्स आई का और ए का डिफरेंस। तो एक्स आई माइनस ए, तो डी आई क्या हो गया? एक्स आई माइनस ए। डिफरेंस किसका? एक्स आई और ए का। इसका मतलब है 17.5 से किसको माइनस करेंगे? 47.5। 17.5 माइनस 47.5, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? माइनस का 30 आ जाएगा। क्यों? माइनस 47.5 माइनस साइन इसका बड़ा, तो माइनस साइन बच गया, इन दोनों माइनस करा 30 आ गया। 32.5 माइनस 47.5, अज्यूम्ड मीन से माइनस करेंगे। 32.5 माइनस 47.5, तो कितना आ जाएगा? -15। 47.5 माइनस 47.5, यहाँ तो जीरो आ जाएगा। फिर 62.5 माइनस 47.5, 15 आ जाएगा। फिर 30 आ जाएगा, एंड देन 92.5 माइनस 47.5, 45 आ जाएगा। तो ये हमने कैसे निकाला? 92.5 में से एज्यूम मीन को माइनस करा है, तो हमारे पास 45 आ गया। अब यहाँ पे आपको इजी कैलकुलेशंस के लिए क्या कर सकते हैं, पहला आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, दूसरा भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब जीरो आ जाए उसके बाद ये अपर वाली चीज़ नीचे रिपीट होती है पॉजिटिव साइन के साथ। ये -15 है तो ये +15 होगा, ये -30 तो ये +30 होगा। फिर जो बच जाए उसको फिर और कैलकुलेट कर लीजिए, जैसे ये वाला बच गया था तो इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया। 92.5 माइनस एज्यूम मीन 47.5, मैंने आगे 45। तो ये हमने निकाल लिया डी आई। अब एफ आई इंटू डी आई निकालेंगे। अब डी आई देखो, एक्स आई 17.5 है, ये है -30। अब मल्टीप्लाई करने के लिए 30 आसान है कि 17.5 आसान है? 30 आसान है, जीरो भी है, 3 है, जस्ट जीरो लगा दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पॉइंट है, 5 है, अजीब सा नंबर है। तो इसको अगर कैलकुलेशन में अगर हम यूज़ करेंगे इन वैल्यूज़ को, डी आई की वैल्यूज़ को, तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो यही पर्पज़ है जूम इन मेथड का। ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं एफ आई इंटू डी आई, मतलब एफ आई को डी आई के साथ मल्टीप्लाई करना। तो 2 इंटू -30 -60, ये -45, 3 इंटू -15 -45, 7 इंटू 0 0, 6 इंटू 15 19, 6 इंटू 30 180, 6 इंटू 45 270। तो कितनी आसानी से मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसका सम निकाल लेंगे। तो सिग्मा किसका? एफ आई डी आएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 435। इन सबको सम करेंगे 435 आ जाएगा। सम कैसे करेंगे, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? माइनस का 105, और सब पॉजिटिव वालों का सम कर लेंगे। तो 90 + 180 + 270 कितना हो जाएगा? तो इन सब का सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 540। तो पॉजिटिव सम को 540 - 105 कितना आ जाएगा? 435।
सिग्मा एफ आई डी आई निकाल लिया कैसे, पहले नेगेटिव वालों को सम करा, पॉजिटिव वालों को सम करा, जीरो का तो कोई सम में पार्टिसिपेट होगा नहीं, इन दोनों को माइनस कर दिया क्योंकि ये माइनस साइन था, तो इन दोनों का एडिशन है माइनस साइन के साथ तो माइनस ही हो जाएगा, तो 435 आ गया। सिग्मा एफ आई डी आई निकल गया, और क्या चाहिए होता है हमें, सिग्मा एफ आई तो चाहिए, इसकी वैल्यू है 30। अब मीन क्या निकल जाएगा, अब मीन का फॉर्मूले में एक अपडेट है, किसके लिए, अज्यूम्ड मीन मेथड के लिए। अगर मैंने करा सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यहाँ पे हमने वैल्यू चेंज करी थी, तो इससे जो मीन आएगा वो अलग आएगा, तो हम इसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे फॉर्मूले में। तो इसमें कुछ एक नॉर्मल सा चेंज है, जो हमने अज्यूम्ड मीन माना था इसको प्लस कर देंगे, सिग्मा एफ आई डी आई निकालेंगे, डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई करेंगे और एज्यूम्ड मीन को प्लस कर देंगे, तो हमारे पास मीन आ जाएगा। ये जो एज्यूम्ड मीन आना था हमने 47.5 माना था। अब इससे जो हमने वैल्यू कैलकुलेट करी है वो कितना दूर है, असली मीन जो है, जो रियल मीन है वो कितना दूर है एज्यूम्ड मीन से, वो इस मेथड से निकल जाता है। तो ये जो है कितना दूर है एज्यूम्ड मीन से वो पता है, तो एज्यूम्ड मीन में इतना प्लस कर देंगे तो हमारे पास एक्चुअल मीन आ जाएगा। तो मीन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए मतलब एज्यूम्ड मीन कितना हमारा 47.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी बाई कितना है 435 डिवाइड बाई 30, तो सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई करेंगे तो 435 डिवाइड बाई 30 हमारे पास आ जाएगा 41.5, ये आ गया, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 14.5, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ गया 62, तो इससे भी 62 है, इससे भी 62 है, सेम आंसर। मीन हमारा ये निकाला, किससे, कौन से मेथड का यूज करें, एज्यूम मीन मेथड का। तो एज्यूम मीन में क्या ध्यान रखना है, एक्स आई तक तो सेम है काम है, फिर डी आई निकाला, डी आई कैसे निकाला, एज्यूम्ड मीन है, तो एक मीन हम एज्यूम करेंगे, कौन सी होगी वो, एक्स आई की मिडल वैल्यू ले लेंगे, दो मिडल वैल्यू तो कोई भी एक ले लीजिए, जैसे यहाँ पे दो था 47.5 और 62.5, मैंने ले लिया ए, पहला वाला ले लिया, तो इसको एज्यूम मीन मान लिया, एज्यूम मीन को ए से रिप्रेजेंट कर देते, इसको ए मान लिया। अब डी आई कैसे कैलकुलेट करेंगे, डी आई मतलब डिफरेंस, किसका डिफरेंस, एक्स आई और ए का डिफरेंस, तो एक्स आई माइनस ए करेंगे तो फिर एस डी आई की वैल्यू आ जाएगी, तो 17.5 एक्स आई है पहले वाले के लिए, तो 17.5 माइनस 47.5 माइनस 30, फिर माइनस 15 आया, इससे इसको माइनस करा दो, 47.5 से उसको इससे माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा, 62.5 माइनस 47.5 15 आ गया, 30 आ गया 45। अब ये थोड़ी सी एक ट्रिक बनाई थी, या फिर हमेशा ऐसे ही होता है कि जब भी जीरो आ जाए उसके बाद जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो पॉजिटिव साइन के साथ रिपीट करती है, तो माइनस 15 है तो प्लस 15 आया, माइनस 30 है तो फिर प्लस 30 आ जाएगा। अब जो बच गया उसके लिए निकाल लीजिए, 92.5 माइनस 47.5, तो आपका वैल्यू आ गया 40, ठीक है। उसके बाद आपका डी आई निकल गया, अब जो डी आई निकला है उसको एफ आई से मल्टीप्लाई करिए, एफ आई इंटू डी आई, ये कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा, फिर इनको सम कर लीजिए, सिग्मा एफ आई डी आई, अब सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई करेंगे प्लस एज्यूम मीन करना पड़ेगा, तब हमारे पास एक्चुअल मीन आएगा। तो एज्यूम मीन मेथड के लिए जो मीन का फॉर्मूला है वो क्या है, एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला है किसके लिए, एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए, जब हमें मीन निकालना। तो इसी वीडियो में इतना ही, आप इसको नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।